के बारे में मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगी कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो हम अपने जीवन को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जैसे सबसे पहले बताऊँ कि हमारे बाबा साहेब के बारे में कि उनके पास कितना पावर है। तो आज बाबा साहेब के बताए कानून के कारण हमारा प्रधानमंत्री चलता है, बाबा साहेब के चलाए कानून के अनुसार हमारे राष्ट्रपति चलते हैं, बाबा साहेब के चलाए कानून के अनुसार मंत्रिमंडल चलता है, यहाँ की हाई कोर्ट भी है वो हमारे बाबा साहेब के अनुसार चलता है। आजकल जो हमारे यहाँ कर्मचारी जो काम करते हैं, पहले 12 से 14 घंटे लगातार काम किया करते थे, लेकिन फिर बाबा साहेब ने इसे शिफ्ट करके 8 घंटों में किया है। तो अब कोई भी कर्मचारी है वो 8 घंटे काम करेगा। पहले हमारे समाज की ये सोच थी कि यदि कोई महिला काम करेगी तो उसे पुरुषों से कम सैलरी दी जाती थी, चाहे कोई भी जॉब करे। तो बाबा साहेब ने इसको भी ठीक किया, अब महिलाओं को पुरुष के बराबर सैलरी दी जाती है बाबा साहेब के अनुसार। बाबा साहेब महिलाओं के लिए भारत में लेकर आए हिंदू कोड बिल, जिसके अंदर शादी के बाद यदि किसी महिला के साथ शोषण हो रहा है तो वो लीगल रूप से डिवोर्स ले सकती है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ना ये डिवोर्स की रीत नहीं बनानी चाहिए थी, महिलाएं बिगड़ रही है, घर छोड़ रही है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि अब महिलाएं पढ़ने लगी है, महिलाएं समझ चुकी है कि अब वो अत्याचार नहीं सहेगी, जाति नहीं सहेगी, इसलिए अब वो हक मानती है। तो ये हमारे बाबा साहेब की देन है। अब एक बाबा साहेब की छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी आपको, जो सच में बहुत इमोशनल है। जब मैंने पहले बार सुनी थी तो मेरा दिल भर आया था। जब बाबा साहेब विदेश से लौटते हैं तब उनके पास 32 डिग्रियाँ और 4 PhD होती है। 32 डिग्रियाँ होती है वो पूरी रियल होती है, कोई भी फेक नहीं होती है। जब वो वहाँ अधिकारी बनकर बैठते हैं तो बाबा साहेब बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो लोग मुझे सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। जब वो वहाँ अधिकारी बनकर काम करने लगे तो उन्हें फाइलें फेंक के दी जा रही थी, उन्हें वो पानी पीने को नहीं मिलता था जो बाकी लोग पी रहे। बाबा साहेब बहुत दुखी हुए, वो बड़ौदा के एक सयाजी पार्क में जाकर रोने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे साथ मेरा इतना पढ़ने के बाद इतना भेदभाव हो रहा है तो मेरे समाज के लोगों के साथ कितना हो रहा होगा। उस समय बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, एक पत्नी मर गई, पूरा घर बर्बाद हो गया। बाबा साहब चाहते तो भारत छोड़कर विदेश चले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस पार्क में ये शपथ ली थी कि जब तक मैं इस देश से जातिवाद नहीं मिटाऊंगा तब तक भारत से नहीं जाऊंगा। एक रात बाबा साहेब पढ़ रहे थे, उनसे विदेश का पत्रकार मिलने आता है। वो कहता है कि अरे बाबा साहेब तुम अब तक नहीं सोए। तो बाबा साहेब मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरे समाज के लोग सो रहे हैं इसलिए मैं जाग रहा हूँ। बचाओ ताली। कितनी अच्छी बात कही है बाबा साहेब ने। और एक सच है कि कलाकार तालियों का भूखा होता है ना, तो उस वक्त बहुत अच्छी बात कही। अब आगे मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जातिवाद कितना हो रहा है। देखो बाबा साहेब ने बहुत टाइम पहले इतना बदलाव किया, लेकिन फिर भी हमारे समाज के अंदर कुछ हद तक भेदभाव हो रहा है। मेरे खुद के साथ हुआ था, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाऊंगी। मुझे कहीं जाना था तो हम लोग बस का वेट कर रहे थे, बहुत प्यास लगी हुई थी। तो एक दुकान में गए, बोला अंकल पानी पिलाओ। तो उन्होंने पूछा कि जात क्या है। मैंने बोला